आनंदम प्रणाम। अब जो ये 28वां सूत्र है ये बहुत कमाल का सूत्र है। नॉर्मली हम योगा को यूनियन यूनियन बोलते हैं, हमने पिछले सूत्रों में भी यूनियन यूनियन करी, वन विद द यूनियन। आपने देखा कि जब पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है, मिलन होता है, तो कितना वो क्यों होता है? अज्ञान के कारण। लेकिन जब विवेक बुद्धि आपकी जागती है, विवेक ख्याति, तब जाके आपको पता चलता है यार ये तो गड़बड़ है। तो इसमें आपको फिर बोध होने लगता है, आप फिर रियलाइजेशन होता है कि यार पुरुष तो एकदम शुद्ध है, तो प्रकृति के साथ इन गुणों के साथ मिलके ये अज्ञान के चक्कर में, जन्म मृत्यु के चक्कर में बन गया। तो नॉर्मली पीपल रिफर दैट, एग्री दैट कि योगा इज यूनियन। इन द बिगिनिंग दिस सूत्रा सेज का इन द बिगिनिंग शुड बी डिसयूनियन। अब आप पहले ही प्रकृति और पुरुष को जोड़ देंगे तो आप एकात्म हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये तो एक ही है, इसमें क्या दिक्कत है। तो इसका ही एलिमिनेट करने के लिए जो अगले सूत्र पे आएगा, आप यह आसन प्राणायाम, जहाँ से योग एक्चुअल में शुरू होता है, वो अष्टांग योग का, राजयोग का, पतंजलि का मार्ग। उससे पहले इस योग का जो ये सूत्र है, इसको थोड़ा बात करेंगे। पहले इस सूत्र को उच्चारण करते हैं। योगांग अनुष्ठानात् दशु इच्छे ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते है। अब योगांग अनुष्ठानात् मतलब अष्टांग योग का निरंतर अभ्यास करने से, वो अष्टांग योग क्या है हम डिटेल में आगे बोलेंगे। यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क्या सिर्फ यम नियम पालन करने से होगा? बहुत छोटा कुछ होगा। क्या हम सिर्फ आसन करने से होगा? यम नियम नहीं मैं मानता, बट आसन करने से होगा? नहीं होगा। तो प्राणायाम से होगा? नहीं होगा। प्रत्याहार से होगा? धारणा से होगा? ध्यान से होगा? नहीं। आपको 8 अंग बताया है, 8 स्टेप पे चढ़े बिना आप छत पे नहीं चढ़ सकते, आप पहाड़ के चोटी पे नहीं जा सकते, आपको नीचे से ऊपर जाना होगा। तो ये योगांग अनुष्ठानातः, योगांग अनुष्ठानात मतलब जो अष्टांग अंगों का एक मार्ग बताया है पतंजलि ने, उसका निरंतर अभ्यास करने से होगा। अशुद्धि क्षयो, अशुद्धि क्या है? अज्ञान है, इम्प्योरिटी है, बीमारी है, तनाव है, भावनात्मक क्लेश है, द्वंद्व है, बहुत सारी जो अशुद्धियाँ हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य वैदकेन, जो पतंजलि के लिए हमने शुरू में प्रार्थना करी थी, ये अशुद्धियों को नाश करता है, वाणी को शुद्ध करता है, विवेक ख्याति बुद्धि को जागृत करता है, ज्ञान दीप्ति अंधेरे से छोड़ के प्रकाश की तरफ जाता है, उजाला होता है। अविवेक ख्याति तब सत्य और असत्य के बीच करने की क्षमता, जो विवेक ख्याति बुद्धि की प्राप्ति होती है, और तब जाके हम सही मार्ग पे जा पाएंगे। यही इस सूत्र का, इस योग का 28वां सूत्र का इंटेंशन है, ताकि हम अगले जो जहाँ से यम नियम की शुरुआत होती है उससे अशुद्धियों का नाश। शारीरिक अशुद्धि तो है ही, मेरे फोड़ा है, पुंशी है, उसको पहले ठीक करना पड़ेगा। अगर मेरा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो मैं कैसे मानसिक स्वस्थ हो सकता हूँ? या शरीर तो मेरा स्वस्थ है लेकिन मानसिक अशुद्धियाँ हैं, अपना राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, आश्चर्य, अहंकार सब भरा पड़ा हुआ है, जिससे अज्ञान से हमारा प्रकाश ढका रहता है। वो विवेक ख्याति बुद्धि प्रबल नहीं रहती है, बहुत मन प्रबल हो जाता है, इंद्रियां प्रबल हो जाती है, तो हमें मार्ग पे बढ़ने में बाधा पहुंचाते हैं। इसका कैसे होगा? यम नियम, आसन प्राणायाम का अभ्यास करने से ये अशुद्धियाँ, इम्प्योरिटियाँ जाती हैं। ज्ञान का क्रमिक विकास है, एक साथ में नहीं होता। एक हमारे गुरुजी थे, है बहुत ऊँचे ठाकुर साहब, उन्होंने एक अपने उस व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा हुआ था कि शनै कंथ्या, शनै पंथ्या, शनै पर्वत लंघनम, शनै विद्याम, शनै वित्तम, पंचदानी, शनै शनै। हर चीज़ थोड़े थोड़े से होती है। पहाड़ चढ़ना, कपड़े बुनना, ज्ञान प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, तो इस तरह से ये
एक धीरे धीरे से क्रमक विकास है। विवेक ख्याति की बुद्धि पे प्राप्त पहुंचने के लिए आपको ये सब चीज़ों का बोध होना ज़रूरी है। इसके लिए निरंतरता बनाए रखना आवश्यक है, वैराग्य बनाए रखना आवश्यक है, अभ्यास करना उसका आवश्यक है। प्रकाश रूप में जित दर्पण हो, जैसे आईना हमें वही चेहरा दिखाता है जो हम एक्चुअल में होते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है कि मुझे ज़िंदगी भर शीशा आईना साफ करता रहा, बाद में पता चला दूर दर मेरे चेहरे पे मैं दूसरों को दोष देता रहा, परिस्थितियों को दोष देता रहा, और आज लेकिन मैंने कभी झांक के देखा नहीं कि रूपी रोटी तो मेरे अंदर थी। इसके बेस्ट एग्जाम्पल, अति उत्तम उदाहरण कबीरदास और युधिष्ठिर है। तो कभी उनको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। बट आजकल क्या हो रहा है, आजकल ऐसे कैमरास है जिससे फिल्टर कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, और वो आप बदसूरत रूप दिखाते नहीं है। आप स्पीक कैसे भी हो तो वो आपको इतना अच्छा दिखाते हैं और ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ रहा है। इसके लिए आध्यात्म के मार्ग पे तो दर्पण देखना निषेध है, उच्च शयन निषेध है, अपना मिलन काफ़ी निषेध है, काफ़ी चीज़ें हैं उसमें, बहुत नियम काफ़ी तगड़े, वहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे। अगले सूत्र पे जाने के लिए विवेक ख्याति बुद्धि को इससे अभ्यास करके अशुद्धियों को दूर करिए और आनंद की प्राप्ति करिए। हम प्रार्थना करते हैं आप हमें आशीर्वाद अवश्य देंगे। हमारा छोटा सा प्रयास स्वयं के लिए और आपके लिए लाभकारी होगा। आनंदम प्रणाम। थैंक यू।